डेट फेब 2026। इसमें आपको दो वर्ड परेशान करते हैं, एक तो ओपन एंडेड है और एक है क्लोज्ड एंडेड। इन दोनों शब्द की हम लोग मीनिंग जानेंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे और इन दोनों वर्ड को अगर क्लियर हो गया तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। पेडागोगी में भी आता है, सीडीपी में भी आता है, चाहे हिंदी की पेडागोगी दे, इंग्लिश की दे या एसएसटी ईबीएस, हर जगह मिला करके आपको 4 से 5 क्वेश्चन पक्के होने वाले हैं। इसलिए ध्यान से जुड़ जाइए और सुनिए। देखो, ओपन माने होता है खुला, इंडेड माने अंत, जिसका अंत खुला हो। इसका मतलब यह होता है कि जिसके ऐसे प्रश्न जिसके उत्तर अनेक हो, एक नहीं अनेक हो, अनेक आइडियोलॉजी हो, वो कहलाते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो इसी को हम ओपन एंडेड, देखो यहाँ इंग्लिश में डिफिनेशन, ओपन एंडेड प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर विस्तार से दिए जा सकते हैं। इनमें छात्रों को सोचने, तर्क करने और अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है। इनका कोई एक सही उत्तर नहीं होता। एक से क्वेश्चन भी पूछा था, ऐसे प्रश्न जिसके एक सही उत्तर नहीं होते हैं वो कहलाते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ओपन एंडेड के क्वेश्चन के जो है आंसर डिफरेंट होते हैं, एक आंसर नहीं आते हैं। उदाहरण आप के अनुसार अनुभव से सीखना क्यों महत्वपूर्ण है, यहाँ पे देखेंगे तो व्हाई डू यू थिंक स्टूडेंट लर्न बेटर बाय डूइंग। अगर ये दोनों एग्जाम्पल कैसे हैं, ओपन एंडेड के हैं। उपयोग कैसे करेंगे, डेवलप हाई ऑर्डर थिंकिंग, इनको एचओटी से पढ़ाएंगे। एचओटी एक बार यही सीटेट में पूछा था, व्हाट इज एचओटी, हाई ऑर्डर थिंकिंग। हाई ऑर्डर थिंकिंग को एचओटी का इनकरेज क्रिएटिव एंड लैंग्वेज स्किल, इनको प्रोत्साहित करना चाहिए क्रिएटिविटी के लिए और लैंग्वेज स्किल के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हेल्पफुल फॉर द फॉर्मेटिव असेसमेंट, इनको एफएस से पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए। इनको सिखाते समय उसी के दौरान जो है उनको क्या करना चाहिए, तो इनका इवैल्यूएशन करना चाहिए। अब देखिए क्लोज्ड इंडेड क्वेश्चन किससे करते हैं। जो क्लोज्ड इंडेड क्वेश्चन होते हैं, क्लोज्ड माने बंद हो जाना, जिसका अंत बंद हो, यानी जिसके फिक्स आंसर आते हैं। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न जिनके फिक्स आंसर आते हैं, निश्चित आंसर आते हैं, फिक्स आंसर आते हैं, निश्चित उत्तर आते हैं, वो कहलाते हैं क्लोज्ड इंडेड। फिक्स्ड आंसर होते हैं, जिनके जो है आंसर क्या होते हैं, फिक्स्ड आंसर होते हैं, वो सभी के सभी जो है कहलाते हैं। क्लोज्ड इंडेड प्रश्न देखो यहाँ पे दिखाया भी गया है, वे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर सीमित होते हैं, जैसे हाँ और ना वाले प्रश्न, सही और गलत वाले प्रश्न, एक सही विकल्प वाले प्रश्न, मुख्यतः स्मरण शक्ति वाले तथ्यों की जांच करने वाले प्रश्न। ये सारे प्रश्न कैसे होते हैं, जो आप देते हैं कि ABCD वाले प्रश्न, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसमें से आप एक मानते हैं। ये भी कौन से है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लोज इंडेड क्वेश्चन होते हैं। उदाहरण के लिए देखो, यस या नो, भारत की राजधानी क्या है, सभी लोग बताएंगे, ठीक है। तो ये क्लोज्ड इंडेड कैसे, क्योंकि इसके वन और वन ही आंसर आते हैं। इजी टू इवेल्युएशन, यूजफुल इन समेटिव असेसमेंट, इनको हम समेटिव असेसमेंट पढ़ाते हैं। टेस्ट फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद हम ओपन एंडेड और क्लोज्ड एंडेड का क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है ये देखेंगे, फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे। देखो, ओपन एंडेड वाले क्या होते हैं, क्लोज्ड एंडेड वाले क्या होते हैं। यहाँ पे ओपन एंडेड वाले मल्टीपल पॉसिबल आंसर होते हैं, इनकरेज थिंकिंग होती है, क्वालिटेटिव होती है, एक्सप्लोरिंग होती है। ओपन एंडेड वाले वन फिक्स आंसर होते हैं, टेस्ट मेमोरी होते हैं, क्वांटिटेटिव होते हैं और स्पेसिफिक होते हैं। ये विशेषता जो है क्लोज्ड एंडेड की है और ये विशेषता जो है ओपन एंडेड की है। तो हमें उम्मीद है क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड आपको समझ में आ गए होंगे। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कुछ हम लोग क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है,
कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? क्लोज इंडेड नहीं, ओपन इंडेड सही, यस नो, ट्रू फॉल्स ये सब नहीं। जो ओपन इंडेड होते हैं वो क्रिएटिविटी को बढ़ा देते हैं, क्रिएटिविटी थिंकिंग होती है, और क्रिएटिविटी थिंकिंग ओपन इंडेड वाले क्वेश्चन में पाई जाती है। ओपन एंडेड प्रश्न मुख्य रूप से किसको विकसित करते हैं? मेमोरी को नहीं, सृजनात्मकता को, क्रिएटिविटी को, हाँ, स्पीड को नहीं, रिपीटेशन को नहीं। ओपन एंडेड कहाँ होते हैं? क्रिएटिविटी को बढ़ावा देते हैं, उसकी सृजनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या पानी द्रव है? क्या पानी द्रव है? ये किसका उदाहरण है? आपको दिया हुआ है ओपन एंडेड है, क्लोज्ड एंडेड है, कि किस टाइप का ये क्वेश्चन है आपके। तो ये है आपके, क्या पानी द्रव है? पानी को देख के द्रव बताएंगे या द्रव को पानी कैसा होगा? क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन होगा, इसके आंसर केवल एक ही आएंगे, और जब एक ही आएंगे तो वो क्या हो जाएगा? क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन का। क्लोज एंडेड प्रश्नों को सामान्यतः होता है लॉन्ग आंसर, एमसीक्यूज, वन करेक्ट आंसर, क्रिएटिव आंसर। क्लोज एंडेड प्रश्न में क्या होते हैं? सामान्यतः क्या होते हैं ये पूछ रहा है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में लॉन्ग आंसर होते हैं नहीं, मल्टीपल आंसर होते हैं नहीं, एक से अधिक क्वेश्चन होते हैं नहीं, वन करेक्ट आंसर होते हैं, हाँ, यस या नो, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, हाँ, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं? क्लोज एंडेड कहते हैं। क्रिएटिव आंसर होते हैं नहीं। देखो, फॉर्मेटिव असेसमेंट हिंदी में कहते हैं रूपात्मक मूल्यांकन के लिए हम क्या करेंगे? अभी पढ़ाए थे, क्लोज एंडेड नहीं, कैसा होगा? ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा, टेस्ट ओनली, केवल टेस्ट लेकर, ओरल ओनली, मौखिक लेकर के नहीं, ओपन एंडेड वाले क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट दे सकते हैं। एमसीक्यूज किसका उदाहरण है? जो एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन आते हैं वो कैसे उदाहरण है? क्लोज एंडेड के क्वेश्चन, क्योंकि इसमें से केवल 4 ऑप्शन में से एक सही होता है, बाकी 3 गलत होते हैं, इसलिए ये एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन जो है क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ओपन एंडेड प्रश्न शिक्षक को किसकी आकलन करने में मदद करता है? जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, शिक्षक जो है किस चीज का आकलन करता है? गाइडेंस, एबिलिटी नहीं, डीप अंडरस्टैंडिंग, हाँ सही होगा, स्पीड राइटिंग, मेमोरी ओनली गलत होगा, स्पीड अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? ओपन एंडेड क्वेश्चन बतलाता है। तुम्हें विज्ञान क्यों पसंद है? ये सीटेट का सवाल है। तुम्हें विज्ञान क्यों पसंद है? क्लोज्ड एंडेड है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, ओपन है, फैक्चुअल है। तो तुम्हें विज्ञान क्यों पसंद है, ये कैसा क्वेश्चन है? ओपन एंडेड है, क्लोज्ड एंडेड, इसके एक आंसर नहीं निकलेंगे, ढेर सारे आंसर निकलेंगे। हमें क्यों पसंद है? ढेर सारी हमारी जो है पसंद है, तो वो बताएंगे, इसलिए इसका क्वेश्चन आएगा ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा प्रश्न जांचना आसान होता है? ओपन एंडेड, क्रिएटिव, क्लोज एंडेड, डिस्क्रिप्टिव। देखो, जो जांचना आसान होता है वो कौन सा होता है? क्लोज एंडेड होता है। क्लोज एंडेड के फिक्स क्वेश्चन है, उसे चेक करना आसान होता है, और ओपन एंडेड के आंसर बहुत होते हैं, डायमेंशन बहुत है, इसलिए उसे चेक करना प्रॉब्लम होती। ओपन एंडेड प्रश्न किससे बढ़ावा देता है? रटंत को नहीं। देखो यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग, हाँ, अनुमान लगाना नहीं, मैकेनिकल लर्निंग नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 वर्ड को समझा, एक जो है ओपन एंडेड और एक क्लोज्ड एंडेड। दोनों वर्ड आपको समझ में आ गया होगा, और निश्चित ही आपको क्वेश्चन 4 से 5 मिलेंगे। 4-5 क्वेश्चन 5 मिनट में तैयार होगा, इसलिए आप जुड़े रहिए ऐसे वर्ड को डिटेल से समझने के लिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, अभी हम यहाँ पे हैं, आपको कोई भी बालक को कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकता है।